नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करूंगा जो रसोई में कुछ चीज़ें जो रोज़ इस्तेमाल हम जिनका करते हैं तो उनका किसी ना किसी ग्रह से संबंध रहता है। तो मान लो हम उस चीज़ से जो किसी ग्रह से संबंधित है उसका उपाय करते हैं तो वो ग्रह प्रसन्न होता है और शांत हो जाता है, जिससे कि हमारे जो जीवन में आए हुए कष्ट हैं उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। तो आज मैं बात करूंगा जीरे की। तो दोस्तों जो जीरा है ये राहु से संबंधित है। और मान लो आपके घर में राहु से नेगेटिविटी है या राहु का कुप्रभाव पड़ा हुआ है तो आपका पूरा घर डिस्टर्ब रहेगा। आपको जो छोटे हैं वो बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे और आपके पास जो पैसे की धन की भी कमी रहेगी। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर का राहु जो है ख़राब है, उसकी कुदृष्टि है। तो दोस्तों सबसे पहले जो बाथरूम आपका अगर वो गंदा है उससे भी राहु जो है बहुत ज़्यादा आपके ऊपर क्रोधित हो जाता है और बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। और जो उसके नल हैं बाथरूम में हैं या रसोई में अगर वो टपक रहे हैं उससे भी राहु जागृत होता है, उसका कुप्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अगर घर की दीवारों में दरारें हैं उससे भी नेगेटिविटी आती है, जिससे राहु का भी बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों जो आपके घर के खिड़की हैं दरवाजे हैं अगर वो आवाज़ करते हैं या टूटे हुए हैं तो उससे भी राहु का बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि दरवाजे और खिड़कियों से ही हमारे घर के अंदर नेगेटिव और जो पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो अगर आपके दरवाजे टूटे हुए हैं या आवाज़ करते हैं तो उससे वो प्रभावित होती है। तो दोस्तों जैसे इसके बाद मान लो आपके जो किचन है, किचन भी गंदी रहती है ज़्यादातर, तो उससे भी राहु जो रहता है उसका प्रभाव आपके ऊपर लाइफ में जो बुरा होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे हम थोड़े थोड़े ये छोटे छोटे जो उपाय हैं इनको करके अपना उस ग्रह को शांत करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। तो पहली बात तो ये है कि जो आपके जो खिड़की दरवाजे हैं आप उनको दुरुस्त करवा लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो उनको दुरुस्त करवाएंगे, ठीक करवाएंगे तो जो उनसे हवा आएगी या रोशनी आएगी उससे कि आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आना बंद हो जाएगी और जिससे कि राहु प्रसन्न होगा। तो दोस्तों और उसके बाद में बाथरूम को आप साफ़ सुथरा रखिए हमेशा, तो इससे भी राहु प्रसन्न रहता है। और मान लो अगर आपके पास ये सब उपाय नहीं कर पा रहे हैं, जब जो राहु रहता है उसकी कुदृष्टि रहती है तो आदमी के पास पैसे भी नहीं होते ये चीज़ें जो ठीक भी करवा पाए। उसके लिए दोस्तों मैं आपको जीरे का ये उपाय बता रहा हूँ, जिससे कि आपका थोड़ा सा बदलाव करने से सब ठीक होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। और जैसे सब ठीक हो जाएगा, पैसे का आना शुरू हो जाए तो आप ये सब चीज़ का रिपेयर भी करवा सकते हैं, सब दुरुस्त करवा लें। तो सबसे पहले दोस्तों जो बाथरूम में क्या करना है आपको, बाथरूम में कांच के कटोरे के अंदर जीरा भर के रख देना है। तो उसको आपको हर हफ्ते बदलते रहना है, इससे भी जो है राहु प्रसन्न होगा, क्योंकि जो कांच भी है ये राहु से संबंधित है। और इसके अंदर जब जीरा भर के रखेंगे तो राहु का जो नेगेटिव आपके ऊपर लाइफ पे प्रभाव वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा बात ये है कि जब दोस्तों आपकी रसोई है, रसोई घर में भी आप एक कांच की शीशी में जीरे को पूरा भर के रखेंगे और हमेशा उसको भर के रखेंगे। मान लो थोड़ा वो खाली होता है कभी इस्तेमाल करते फिर उसको दोबारा भर दो और रसोई को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखेंगे। और रात को जो रसोई के सिंक में जूठे बर्तन नहीं छोड़ेंगे, इससे भी राहु जो क्रोधित होता है उसका कुप्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों जब आप शीशी में जीरा भर के रखेंगे तो उससे राहु का जो प्रभाव होता है कम हो जाता है और उसका जो प्रसन्न होने से आप पे अपना वो प्रतिष्ठि परेशानी शुरू कर देता है। तो दोस्तों जैसे अभी मैंने और एक बताया था, जैसे आपकी दीवारों में दरारें हैं तो उसको भी आप रिपेयर करवा लीजिए। मान लो अगर नहीं रिपेयर करवा सकते तो आप एक सफ़ेद कपड़े पे जीरे को बांध के वहाँ कहीं कील पे या वहाँ पे लगा दें। और मान लो दरवाजे और खिड़कियाँ भी जो आप नहीं सही करवा पा रहे हैं, धन की कमी है, तो आप जीरे को वही सफ़ेद कपड़े बांध के दरवाज़ों के पास में कहीं टंगा दें। इससे भी क्या होगा, जो पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी और राहु प्रसन्न होगा और जिससे कि आप धीरे धीरे आपका जो घर का वातावरण बदलना शुरू होगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रसोई का रहता है वो पूरे परिवार की सेहत के ऊपर पड़ता है।
उससे क्या होता है पूरे परिवार की सेहत ख़राब रहनी शुरू हो जाएगी, वैसे ही उनका जो मन भी चिड़चिड़ाहट रहती है और सब कोई किसी का काम में मन भी नहीं लगता। इसलिए दोस्तों जो ये 2-3 उपाय हैं राहु को सही करने के, जीरे के, जैसे आप करेंगे तो देखें कुछ ही दिनों में आपके घर में वातावरण बदलना शुरू हो गया है। तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमारा जो राहु का पहले बुरा प्रभाव था अब सही होना शुरू हो गया, वो पैसे का आना शुरू हो जाएगा। और सभी दोस्तों जो परिवार के मेंबर हैं उनकी सेहत भी ठीक रहेगी। तो दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आप मतलब थोड़ा सा करने से ग्रहों को खुश प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको अपने इस चैनल में इसी जैसे हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उन्हीं में से जो बताए गए उपाय हैं, तो टोटके हैं, वो बताता रहता हूँ। मान लो आपको इसमें इंटरेस्ट है, जो आपको अच्छे लगते हैं, आगे भेजना भी अच्छा लगता है, तो मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे ताकि मेरी जो और भी जानकारी आप तक पहुँचती रहे, और बेल आइकॉन को दबा दें कि उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे आ जाए। तो दोस्तों ये उपाय कर लेना और करके देखना कैसा आपके घर में बिल्कुल वातावरण चेंज हो जाएगा और पैसों का भी जो आपको आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, जैसे कुछ एक पॉइंट्स लिख के रख लेता हूँ ताकि आपको जो मैं बता रहा होता हूँ कोई पॉइंट भूल ना जाऊँ। तो कईयों ने मेरे को कमेंट किया था कि सर जी आप उसको पढ़ के बताते हो, तो मेरे को चाहते हो मैं पढ़ूँगा नहीं, देखूँगा नहीं, तो आपको कैसे बताऊँगा पूरी बात। तो इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे होते हैं कि कोई छूट ना जाए। जैसे जो आपका ससुराल पक्ष होता है वो भी राहु से संबंधित है, राहु कारक है उसका। तो आप अगर हो सके तो अपने ससुराल में एक कांच की शीशी में पूरा जीरा भर के पहुंचा दें, जिससे कि आपका और उनके साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। और अगर आप अपने ससुराल से बिगाड़ोगे तो राहु ग्रह भी आपसे जो क्रोधित रहेंगे और आपका भी घर का वातावरण खराब रहेगा, जिसके में आपका जो धन की कमी होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मेरे दोस्तों आपसे यही सलाह है कि अपने ससुराल से आप बना के रखो, उनसे बिगाड़ मत करिए। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं अगली वीडियो में और आपको जानकारी दूंगा। तो तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।